प्रेम रतन धन पायो में दो गाने मेरे हैं जो मैंने सलमान भाई के लिए गाए हैं। और पहला गाना तो वीडियो निकल चुका है, सबसे पहला गाना वही खुला और आप सब लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उसे, प्रेम लीला। और दैट्स द एंट्री सॉन्ग ऑफ सलमान भाई इन द मूवी। वो मूवी में उस सॉन्ग से जो हैं वो एंटर कर रहे हैं और सबसे पहला गाना भी वो मूवी में आप देखोगे तो। और दूसरा गाना है हालो रे, जहाँ पे सलमान भाई और उनके जो फ्रेंड है दीपक डोबरियाल मूवी में वो परफॉर्म कर रहे हैं। सलमान भाई गा रहे हैं सोनम कपूर के लिए इन द कुंभलगढ़ फोर्ट, जो है कुंभलगढ़ का जो महल है, जो किला है वहाँ पे। और सोनम कपूर का किला दिखाया है उसे, क्योंकि सोनम कपूर इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ अ प्रिंसेस। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे राजश्री प्रोडक्शंस सूरज बड़जात्या जी के लिए गाने को मिला सलमान भाई। तो मुझे हिमेश रेशमिया जी का कॉल आया था और क्योंकि सूरज जी जो हैं उनके माइंड में ये था कि जो सलमान भाई की जो एंट्री सॉन्ग होनी चाहिए वो बहुत दमदार और धमाकेदार और एकदम धूम धड़ाके वाली होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ये था उनके दिमाग में विज़न जो था, उनको ये ऐसा चाहिए था गाना कि अभी तक के जितने भी एंट्री सॉन्ग्स हैं सलमान भाई के, उसमें से सबसे ऊपर रहे, ये सबसे बेहतर और सबसे सर्वोच्च रहे, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट ही वांटेड। सो ही वाज वेरी क्लियर इन व्हाट काइंड ऑफ वॉइस ही इज़ लुकिंग फॉर। और फिर मुझे हिमेश, जब उन्होंने हिमेश जी को कहा होगा तो हिमेश जी ने मुझे कॉल किया और बोला कि बेटा एक गाना है जो तो तुम आ जाओ स्टूडियो में। तब मुझे नहीं बताया कि क्या गाना है, कौन है, क्या है। जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो मैंने देखा कि सूरज जी हैं और इस हिमेश जी के स्टूडियो में हिमेश जी हैं और साथ में इरशाद जी भी थे, इरशाद कामली जिन्होंने लिखा है गाना। तो ये मैं फिर समझ नहीं पाया, सूरज जी को देख के तो मैं एकदम स्टन रह गया एक सेकंड के लिए कि यार सूरज बड़जात्या, जिनका नाम सिर्फ सुना है और फिल्में देखी हैं, इतना क्रेज़ है उनकी फ़िल्मों के लिए और इतने सालों से है, लाइक 1947 से उनका राजश्री प्रोडक्शंस जो है वो है। और बचपन से ही मैं जो है मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं देख के हम सब लोग बड़े हुए हैं, पारिवारिक फिल्म सारी होती हैं सारी। तो ये वो जो मोमेंट था, वो जो लम्हा था, बहुत यादगार था। और मुझे अपने आप को समेटने में थोड़ा टाइम लगा कि हाँ सूरज जी हैं, हिमेश जी तो मिलता ही रहता हूँ मैं, और मैंने काफ़ी गाने गाए हैं उनके लिए, और इरशाद जी के लिए भी मैंने कांची में गाया था। सो फिर उन्होंने कहा कि अमन और अमन भी नहीं, अमन जी कहते हैं वो, मतलब सबसे जो सूरज जी की जो बात है जो स्टैंड आउट करती है, और राजश्री प्रोडक्शंस की जो मिसाल है, जो उनकी परंपरा है कि संस्कारी लोग खुद हैं वो, और उनकी फिल्में भी काफ़ी इतनी संस्कारी तभी होती हैं जब आप खुद नहीं संस्कारी होंगे तो आप अपनी फिल्मों में वो दर्शा नहीं पाएंगे कि क्या है। तो मैं अमन जी सुन के बहुत हैरान हो गया था कि इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे अमन जी बोल रहा है। तो ये बहुत, मतलब आई वाज टोटली स्मिटन अवे, I was totally pleasantly surprised. And उन्होंने कहा अमन जी ये गाना है आप सुनिए, और मैं चाहता हूँ कि ये लिरिक्स हैं, आप इरशाद जी ने लिखा है, आप पढ़िए इसे और आप देखिए कैसे जाता है गाना। और मुझे ये गाने में पूरा एक जो है वो देसी बना चाहिए, सलमान खान साहब की एंट्री है, और इसमें नोक झोंक भी है, इसमें वो थोड़ी शरारती एंगल भी है, प्रेम जो कैरेक्टर है, और एक धड़ल्ले वाला, एक दबंग जो है वो दबंगई भी है, दबंग वाली बात भी है। तो क्योंकि जो गाना शुरू होता है, होने दे आज हल्ला देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका, ये गा के सुनाते
चंदन का टीका, ला 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 ला। है राम सीता इसमें शर्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका। सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, है सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला। राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। तो ये जो इतना आप मुखड़े में इतने सारे रंग हैं, इतने सारे कलर हैं कि ये दो लाइनें आपकी ऊपर हैं, दो मतलब दो वो भाव एकदम वो है कि मैं आ गया हूँ, होने दे। आज हल्ला हल्ला मच रहा है, तो हल्ले में तो आपको वो दहाड़, शेर जैसी दहाड़ चाहिए। तो मुझे यही कहा था कि आपके शुरुआती में मुझे शेर जैसी दहाड़ चाहिए। और सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, इसमें एकदम ही वो एक प्रेम वाला कैरेक्टर है कि मैं मतलब इतना जो प्यार से बोल रहा है, जो इतनी नज़ाकत है, जो इतनी उसकी जो सच्चाई है वो निकल रही है। चलो ठीक है, गाना तो हम गाते ही हैं, हमारा काम ही है। लेकिन ये गाना सिर्फ कोई ऐसा वैसा गाना नहीं है। ये गाना मतलब मेरी लाइफ का शायद सबसे बड़ा गाना हो। ये मेरे अंदर फीलिंग था, मेरी अंदर ये एक जो है फीलिंग पनप रही थी कि ये गाना इतना स्पेशल हो सकता है कि शायद पूरी ज़िंदगी ताउम्र मुझे इस गाने के माध्यम से जाना जाए। इस गाने के बाद क्या हो मुझे नहीं पता, कल किसने देखा है नहीं पता किसी को। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हाँ, मेरी शुरुआती दौर का जो गाना गोगो गोविंदा मेरा पहला गाना था, फिर हुक्का बार था। उसके बाद मैं इजीली कह सकता हूँ कि इन 3 सालों में सबसे बड़ा गाना जो है मेरा वो प्रेम लीला और हाल और दूसरा गाना है जो सलमान भाई के लिए मैंने गाया है। प्रिपरेशंस यही थी कि आपको वहाँ पे फोकस रखना है आपके, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बर्डन था इस चीज़ को साबित करने का कि प्रेम लीला जो है वो सबसे बड़ा गाना एंट्री सॉन्ग होना चाहिए सलमान भाई का, जो कि सूरज बड़जात्या जी ने मुझे कह दिया था। हिमेश जी ने भी मुझे कहा था कि बेटा ऐसे है कि आप इस गाने में जितना आप गायकी है आपकी, या जितना आपकी आत्मा है वो डाल दीजिए, क्योंकि गाने में वो दिखना चाहिए। और इतना आपने वीडियो देखा है उसका, इतना रंग बिरंगा है, इतना कलरफुल है, इतना लाइवली है। तो आप अगर उसके साथ वॉइस कॉम्प्लीमेंट नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो गाना वर्क नहीं करता है। तो गाने में हर चीज़ जो है वो नपी तुली होनी चाहिए। आप क्या गा रहे हैं, कैसे कैसे भाव से गा रहे हैं। और जैसे आप प्रिपरेशन बोल रहे हैं, तो एक सिंगर की प्रिपरेशन नहीं होती। गाना सुना जाता है, मैंने गाना सुना 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4 बार सुना, 5 बार सुना, फिर उसके बाद मैं अपना जो है इंटरप्रिटेशन मैं खुद उसको कैसे कैसे गाऊंगा मैंने रिहर्स किया 3-4 बार रिहर्स किया। तो और पुराने ज़माने के जैसे रिकॉर्डिंग्स होती थी, क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन हैं, सूरज जी हैं, तो काफ़ी जो है वो पहले जैसे होती थी वैसे ही रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, सेशंस हो रहे थे। आजकल ऐसे लिहाजा नहीं होता है। आजकल डायरेक्टर भी कई बार प्रेजेंट नहीं होते हैं म्यूज़िक रूम्स में और स्टूडियोज़ में जब रिकॉर्डिंग्स होती हैं। वो बोलते हैं हाँ आप गवा लेना, म्यूज़िक कंपोज़र को बोलते हैं, और हम बाद में आप हमें सीडी भेज देना है, हमको सुना देना, हम बता देंगे कि कैसा है। लेकिन यहाँ सूरज जी खुद आते हैं, 15-20 लोग आते हैं साथ में उनकी टीम के, बैठते हैं बाकायदा, हर चीज़ पे काम होता है डिटेलिंग में कि ये अंतरा ऐसा जा रहा है तो अच्छा शॉट मेरा ऐसा है, नहीं अंतरा ऐसा नहीं होना चाहिए, अंतरा ऐसा होना चाहिए। तो उनके दिमाग में हर चीज़ इतनी क्लियर है कि आप गलत जा ही नहीं सकते। हाँ, और अगर आप गलत जा रहे हो तो आप ठीक मतलब आपको बता भी दिया जाएगा कि आप एकदम से गलत जा रहे हो। आपको 4 दिन बाद या 5 दिन बाद नहीं पता चलेगा कि आप गलत जा रहे हो। आपको देर एंड देन उसी लम्हे उसी मोमेंट में बता दिया जाएगा, नहीं अमन आप थोड़ा ऐसे गा रहे हैं, मुझे थोड़ा ऐसे चाहिए। तो वो बहुत क्लियर है वो। और सिंगर के लिए वही होता है कि लिरिक्स को समझे, जो लिरिक्स कहना चाहते हैं, जो बोल कहना चाहते हैं, उसको जब आप अभिव्यक्ति करें उसकी, जब उसको आप डिलीवर करें तो वो लगना चाहिए कि जो बोल रहे हैं वही वो गा रहे हैं। डायरेक्टर जो है वो अपने स्क्रीन प्ले और अपने शॉट के हिसाब से गाने को विजुलाइज करता है। उसी हिसाब से वो म्यूज़िक कंपोज़र को भी ब्रीफ करता है कि मुझे क्या चाहिए गाने में, मुझे किस प्रकार का गाना चाहिए। म्यूज़िक कंपोज़र उसे जितना हो सके उस फील और उस जोन के क्लोज लेके जाने की कोशिश करता है।
और लिरिसिस्ट को भी वही कहा जाता है कि इस प्रकार का गाना है तो आपको ऐसा ही लिखना है। उसके बाद जब सिंगर आता है तो सिंगर अपना जो है वो इनपुट देता है, गाता है, अलग अलग तरीके से गाता है। जो तरीका म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर को पसंद आए वही चीज़ फिर फाइनल रहती है। तो डायरेक्टर के आगे म्यूजिक ऑब्वियसली डायरेक्टर जो है ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। म्यूज़िक कंपोज़र जो है वो किस मतलब आप अगर ब्रेक डाउन करने को कहें मुझे तो 80% यू कैन से और 90% यू कैन से इज 85-90% इज डायरेक्टर, 5 to 10% इज आप कुछ करना चाहें गाने में तो होता है डलती है वो चीज़। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी आ गई है तो वो बहुत अच्छे से सराही जाएगी और उसे बिल्कुल रखा जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे यही डिपेंड करता है कि गाना किस तरीके का है, और गाने में जो सिर्फ ऑडियो एस्पेक्ट नहीं देखा जाता है, उसका वीडियो एस्पेक्ट भी देखा जाता है कि जिस किरदार पे आपका वो गाना है उस किरदार पे अगर आप जो चीज़ें ले रहे हो वो चीज़ें सूट करेगी कि नहीं करेंगी। सपोज़ अगर कोई क्लासिकल की तान ले रहा हूँ मैं, लेकिन अगर गाना एक कॉमन मैन पे है तो वो वर्क नहीं करेगा। गाना अगर पिक्चराइज एक कॉमन मैन पे है जिसको सिंगिंग से कुछ पता नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो सिंगिंग जानता नहीं है, जो म्यूज़िक जानता नहीं है, लेकिन वो एक आम आदमी है और वो अपनी जो है भावना बाहर प्रकट कर रहा है गाने के थ्रू, तो आई कांट गो मैं ऐसे जाऊंगा तो वो बोलेंगे यार ये गज़ल नहीं हो रही है, तो रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाती है। इसलिए जो आप देखिए मुकेश जी के गाने हैं वो आम आदमी के गाने इसलिए कहा जाता था क्योंकि हर कोई गा सकता है उसे, बहुत ही आसानी से उसको गुनगुना सकता है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं। जहाँ पे अगर रफ़ी साहब की आप बात करो तो रफ़ी साहब की सिंगिंग बहुत टफ थी। मुकेश जी के गाने जो हैं आप बोले हाँ कि जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, आप सब मैं सब एक साथ करें। जैसे मुकेश जी के गाने सभी गुनगुना सकते हैं, ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है रफ़ी साहब के, लेकिन अगर देखें मन्ना डे साहब के देखें तो वो क्लासिकल बहुत गाते थे अपने, और उनकी गायकी में भी वो झलकता था। तो इसी प्रकार से गाने जो हैं वो किरदार के हिसाब से तय किए जाते हैं कि क्या किरदार है डायरेक्टर का, कि जो किरदार लिखा हुआ है उसी किरदार के हिसाब से अगर आप गाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ किशोरदा और मैं कहूँगा कि रफ़ी साहब ने भी बहुत लोगों के लिए तमाम लोगों के, शम्मी जी के लिए गाया, दिलीप साहब की आवाज़ रहे हैं, और राजेंद्र कुमार साहब, जुबली कुमार जो थे हमारे, और फिर कितने लोगों के लिए गाया उन्होंने। ये दो तो दिग्गज हैं, आप इनके बारे में सालों साल बात करते रहो फिर भी उनके जो किस्से ख़त्म नहीं होंगे। बट आजकल के दौर में सही कह रहे हैं आप कि मोनोटोनस लगती है आवाज़ की, पता ही नहीं चलता कि सलमान खान का गाना है या शाहरुख खान का गाना है या आमिर खान का गाना है या अक्षय कुमार का गाना है। उसका रीज़न ये है, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि साउंड बहुत चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है। एक म्यूज़िक होता है और एक म्यूज़िक का साउंड होता है। जो संगीत का जो एक साउंड है, जो उसकी ध्वनि है, जो उसका जो फुल एक इम्पैक्ट है, वो रिप्रेजेंटेशन ही चेंज हो गया है। मतलब आप जहाँ पे पहले सोचते थे कि गाना 6 मिनट का तो होना ही चाहिए नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, आजकल गाना बोलते हैं अगर 3 मिनट से ज़्यादा हुआ तो हम लेंगे नहीं, म्यूज़िक कंपनी वाले ये बोलते हैं। तो एकदम उसकी जो प्रथा है वही बदल गई है, और नए म्यूज़िक कंपोजर्स को बहुत ज़्यादा चांस मिल रहा है, और नए म्यूज़िक कंपोजर जो है एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक भी कर रहे हैं। और पहले जैसा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जो अपना इंडियन म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक है, वो थोड़ा अगर आ भी रहा है तो वो फ्यूजन के तरीके से आ रहा है, वो रॉक म्यूज़िक के साथ आ रहा है, वो ईडीएम के साथ आ रहा है, आरएनबी के साथ आ रहा है, हिप हॉप के साथ आ रहा है। गाने रीमिक्स किए जा रहे हैं, रीविजिट किए जा रहे हैं। आज फिर तुम पे प्यार आया है, तुम्हें अपने बनाने की कसम खाई। तो वो जो है वो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि म्यूज़िक में हो क्या रहा है। और इसी बीच अगर आप प्रेम रतन धन पायो के गाने देखो, उसका म्यूज़िक देखो, तो वो एकदम आपको पुराने दौर में ही लेके जाएगा, क्योंकि वो फिल्म वैसी है, वो फिल्म का लुक वैसा है, वो फिल्म की कहानी वैसी है, वो फिल्म की जो मांग है, डिमांड है, वो वैसी है। अगर आप उसमें अभी तो पार्टी शुरू हुई है गानों के डालोगे तो वो फिल्म वर्क ही नहीं करेगी, फ्लॉप हो जाएगी फिल्म पहले ही दिन, क्योंकि गाने जो हैं वो आपके सेंसिबिलिटीज़ को बयान करते हैं। और सूरज जी जो हैं वो बहुत
मास्टर हैं सेंसिबिलिटीज़ में, सेंसिटिविटी को समझने के लिए कि इंडियन ऑडियंस को चाहिए क्या, और वो जो कहानी बता रहे हैं जिसको वो बरसों से लिख रहे हैं, और वो 2015 में अगर रिलीज़ हो रही है तो उनको पता है कि 2015 का क्राउड वैसा नहीं है जो 97 99 में था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि आप अपनी कहानी के साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर आप गाने कुछ ऊट पटांग के ले लो, उस हिसाब से ना, ऊट पटांग मतलब जो उस कहानी के साथ मेल ना खाते हो, तो वो मज़ा आएगा ही नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा इस चीज़ पे, मुझे मतलब मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि जब मैंने प्रभुदेवा साहब के लिए गाया तो लोगों ने कहा कि लग रहा है प्रभुदेवा गा रहा है। जब मैंने अक्षय कुमार साहब के लिए गाया, चिट्टा जया रूप सोनिए गोरे मुखड़े पे जुल्फा दी छावा है मैं मर जावा सोनिए, किसमें, स्पेशल 26 में, वो पौ पौ जब गाया तो, और जब अपना आशिक मिजाज गाया शौकीन्स का अलग से वो, और अजय पाजी का जिसका रब है पहरेदार सन ऑफ सरदार, तो ये सब गाने गाए। फिर हम तुम्हें कैसे बताएं गाना था बहुत ही रोमांटिक, 21 तोपों की सलामी, उसमें एक दिव्येंदु थे तो वो बहुत यंग एक्टर हैं, और बहुत ही प्यारा गाना था, हम तुम्हें कैसे बताएं तुम में क्या क्या बात है। और अब ये जो है प्रेम रतन धन पायो सलमान साहब का, होने दे आज हल्ला, प्रेम लीला हाल उड़े, तो मैं कह रहा हूँ इसीलिए मेरे गाने सब, क्योंकि हर गाने में मुझे फैंस का और जो जितने ऑडियंस हैं उनका फीडबैक लगा कि आप लगते ही नहीं हो कि आप एक गाने हो जो ये सब गा रहे हो, आप एक सिंगर हो जो ये सब गा रहे हो। प्रभुदेवा के लिए आपको लगता है कि प्रभुदेवा गा रहा है, सलमान साहब के लिए लगता है प्रेम लीला, तो मतलब मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस गाने के बाद, मैं आपको क्या बताऊं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि आप अभी तक कहाँ थे। सलमान भाई की आवाज़ तो आपको होना चाहिए, सलमान खान साहब के जो हार्डकोर फैंस हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई की आवाज़ तो आपको होना चाहिए, आप इतने सालों से किधर थे, आपको और गाने मिलने चाहिए थे भाई के, आपको हर गाने में भाई की हर फिल्म में गाना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से सूट हो रही है आवाज़ सलमान भाई पे, उनका ये कहना है।